क्वेश्चन डिस्कशन के सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हाइड्रोकार्बन में एल्कीन टॉपिक में हम लोग 95 तक डिस्कस कर चुके थे। हम लोग आज आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 96। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 देखें तो एक ओजोनाइड बना हुआ प्रोडक्ट दिख रहा है, ठीक है। और ओजोनाइड बना हुआ प्रोडक्ट दिख रहा है, उसको डाइमिथाइल सल्फाइड से रिएक्शन करवाए हैं तो वह डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड में बदल गया है। अरे बेटा, ओजोनाइड को डाइमिथाइल सल्फाइड के मौजूदगी में अगर वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि वह रिड्यूसिव ओजोनोलिसिस में चला जाता है और रिड्यूसिव ओजोनोलिसिस में जाने के बाद वो एल्डिहाइड या कीटोन में बदल जाएगा। तो देखो ध्यान से, जो ओजोनाइड सामने दिया हुआ है उसमें एक कार्बन पर 2 अल्काइल है, तो वो भाग जो है वो कीटोन में बदल जाएगा और दूसरे तरफ के कार्बन पर एक ही अल्काइल है तो वह भाग जो है वो एल्डिहाइड में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड, एक मॉलिक्यूल कीटोन और R डैश वाला, देखो दोनों तरफ एक तरफ R डैश दिया हुआ है, तो R डैश वाला जो भाग है दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। बोले तो आंसर हम लोगों का मिल गया, कौन सा? A और B दोनों प्रोडक्ट होगा, इसलिए हमारा आंसर 96 का कौन सा हो जाएगा? D हो जाएगा। ये था 96। हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 97। अरे क्या, क्वेश्चन नंबर 97 में ध्यान से देखो, एक एल्कीन है और डैश के ऊपर में वो बड़ा सा मॉलिक्यूल नीचे नाम दिया हुआ MCPBA, वो परऑक्सी एसिड है, तो इसको वो इपॉक्साइड में बदल देगा। तो इपॉक्साइड जो बनेगा, अब देखो बात समझना, यहाँ पर ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है? इपॉक्साइड फॉर्मेशन, देखो ओरिजिनल मॉलिक्यूल हमारा सिस है, उधर इपॉक्साइड कई बार सिस भी दिया हुआ है, कई बार ट्रांस भी अलग अलग करके दिया हुआ है। तो बात समझना, जो इपॉक्साइड फॉर्मेशन होता है ना, उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंटेन रहता है। इपॉक्साइड फॉर्मेशन जो रहता है उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंटेन रहता है, माने ओरिजिनल मॉलिक्यूल अगर सिस फॉर्म है तो जो इपॉक्साइड बनेगा वो भी हमारा कैसा बना करेगा? सिस। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंटेन किया हुआ प्रोडक्ट कौन सा दिख रहा है? तो इसलिए 97 का आंसर जो हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में ध्यान से देखो, एक साइक्लोपेंटीन में मिथाइल लगा हुआ है और इसको BH3THF-H2O2 से रिएक्शन करवा रहे हैं। सो सिंपल, यहाँ पर एंटी मार्कोव एडिशन होगा, तो OH जो होगा वो बगल वाले कार्बन पर आ जाएगा और H और OH का एडिशन, याद रखना BH3THF हाइड्रोपोलेशन ऑक्सीडेशन में सिन एडिशन होता है, H और OH का एडिशन एक ही डायरेक्शन पर होगा। तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मिथाइल के बगल में OH लगा है और एडिशन जो हुआ है वो सिन एडिशन हुआ है? तो सिन एडिशन होता हुआ वो कौन सा प्रोडक्ट है बोलो? ये वाला प्रोडक्ट है, देखो ना, मिथाइल वाले कार्बन का H और उधर वाले कार्बन का OH सेम डायरेक्शन में यही प्रोडक्ट में न दिया हुआ है। किसी को कोई शक या सवाल? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर बेटा? 98। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 99। माय डियर, क्वेश्चन नंबर 99 में कहा क्या? फिर तो वही वाला क्वेश्चन है, BD3 है बेटा, अंत में जो मॉलिक्यूल है वो क्या चीज है? BD3 और ये है। और देखो तुम लोग को याद है, बताए थे कि अल्काइल बोरेन को अगर हम लोग अल्काइल बोरेन ले लें, जैसे हम लोग कोई एल्कीन ले लें, ठीक है, इस एल्कीन को BH3 से रिएक्शन करवा तो एक पर हाइड्रोजन एक पर BH2 आ गया, ये बदल गया है BH3 और ये यहाँ पर उधर H और ये CH2 और ये BH2। अल्काइल बोरेन को अगर एसिटिक एसिड से रिएक्शन करवा दो तो ये इतना पार्ट इसके साथ बोरिक एसिडेट बनाने के लिए और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है। बात समझे? यहाँ पर जो अभी क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन के अब देखो हमारा जो बोरेन है ना वो नॉर्मल बोरेन नहीं है, वो BD3 है। तो यहाँ वाला जो हाइड्रोजन होगा वो क्या हो जाएगा? ड्यूट्रियम। अब बाद में जो एसिड लिया है वो भी नॉर्मल एसिड नहीं है, वहां पर एसिड में वो ट्राइटियम लिया हुआ है। तो जो हमारा अल्केन बनेगा उस अल्केन में अंतिम कार्बन पर जो हाइड्रोजन आएगा वो कौन सा होगा? ट्राइटियम होगा। तो कहने का मतलब बीच में ड्यूट्रियम हाँ सही तो बोल रहे हैं, बीच में ड्यूट्रियम और अंत में ट्राइटियम, कौन से ऑप्शन में है बोल? तो वही ना हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 99। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में।
क्वेश्चन नंबर 100 देखना होता है। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कहा गया है? अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 को ध्यान से देखें, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 को ध्यान से देखें तो कह रहा है कि कोई ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर है C5H9Cl, ठीक है जी। देखो एक डबल बॉन्ड होगा क्योंकि Cl लेने पर भी C5H10 ही आ रहा है, तो कहीं कहीं एक डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड के साथ एक क्लोरीन भी है मॉलिक्यूल में, और ऑप्टिकली एक्टिव कह रहा है, ठीक। अब आगे कह रहा है ऑन ट्रीटमेंट विथ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स एन ऑप्टिकली इनएक्टिव, उसका हाइड्रोजनेशन कर देने पर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है, तो कंपाउंड ए कौन सा होगा? अरे बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव तो तब ना होगा जब दोनों तरफ सेम हो जाएगा हाइड्रोजनेशन पर, तो दोनों तरफ जिस कार्बन पर क्लोरीन लगा है उसके दोनों तरफ हाइड्रोजनेशन करने के बाद सेम किस ऑप्शन में होता हुआ दिखाई दे रहा है? डी वाले ऑप्शन में। डी वाले ऑप्शन में अगर डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट कर दें, डी वाले ऑप्शन में अगर डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट कर दें तो दोनों तरफ का अल्काइल सेम, माने फाइनल प्रोडक्ट बाद वाला प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 100। हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 101। 101 अगर देखोगे तो कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है C4H6। माय डियर, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना आप लोगों को याद है? 4 कार्बन वाला एल्केन का फार्मूला क्या होता? 10, और अभी 6 है, 10 में से 6 घटा 2 से भाग दे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, या तो 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है कहने का मतलब या तो 2 डबल बॉन्ड या तो एक ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, या तो एक रिंग के अंदर डबल बॉन्ड, ये हो सकता है। तो कोई मॉलिक्यूल है C4H6 जिसका एनालिसिस करने पर 3 भाग में वो टूट गया है। अरे बेटा 3 भाग में टूटा है, इसका मतलब है कि वो वहां पर मॉलिक्यूल में या तो दो डबल बॉन्ड है तभी ना 3 भाग में टूटेगा, 2 डबल बॉन्ड है तभी 3 भाग में टूटेगा, और एक जो है वो CO2 में बदल गया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बीच वाला कार्बन जो है CO2 में, अंतिम वाला कार्बन फॉर्मल्डिहाइड, शुरू वाला कार्बन एसिटल्डिहाइड में बदल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी बोल दीजिए। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं 101 के बाद, वो होगा कौन सा क्वेश्चन जानते हो? 102। 102 जानते हो क्या? इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रिंस। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? प्रिंस। और प्रिंस का स्पेलिंग भी जो होता है वो क्लासिकल प्रिंस वाला नहीं होता है। हाँ, PRINS, ये बताए थे प्रिंस रिएक्शन क्लास में, बताए थे क्या? नोट्स में था। तो ये प्रिंस रिएक्शन में होता क्या है सुनो, जैसे सब लोग सामने ध्यान देना, ये जैसे ये फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, इसको अगर हम लोग H+ से रिएक्शन करवा लें तो क्या होगा? ये बॉन्ड जब नीचे की तरफ आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ वाले माइनस पर H जाकर अटैक कर जाएगा, कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ये हो जाएगा HC और ये OH और यहाँ H और इस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये जाकर अब अटैक करता है डबल बॉन्डेड सिस्टम पे। डबल बॉन्डेड सिस्टम जो हमारा मॉलिक्यूल दिया हुआ है वो ये मॉलिक्यूल है। तो बेटा ये जाकर कहाँ अटैक करेगा? यहाँ की यहाँ अटैक करेगा तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन वहाँ वाला बनेगा, तो ये आकर यहाँ अटैक करने जा रहा है। अगर ये यहाँ अटैक कर दे, अटैक कहाँ करेगा वो कैसे डिसाइड किए हैं? जहाँ पर अटैक करने के कारण बनने वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल हो वैसे स्पॉट पर अटैक करवाए हैं। तो अटैक करने के बाद जो हमारा कार्बोकैटायन बन गया ये यहाँ, ये हो गया CH2OH, और अब कह रहा है कहाँ गया? अंत में H2O भी लिया हुआ है, तो H2O लिया हुआ है तो वाटर मॉलिक्यूल वहां अटैक करके उसको OH में नहीं बदल देगा। H2O के अटैक के बाद ये जो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा मिथाइल, यहाँ OH और यहाँ हो जाएगा CH2OH। इस रिएक्शन को प्रिंस रिएक्शन बोलते हैं। बेटा आंसर मिल गया तुम लोग को? आंसर मिल गया है ना? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 102। 102 से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो जो अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 102 के बाद अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103। अरे बेटा देखना, क्वेश्चन नंबर 103 में हम लोग चल रहे हैं। 103 में देखो एक 3 डिग्री ये है, ये एल्केन के प्रॉपर्टीज में बताए थे कि अगर किसी मॉलिक्यूल के पास 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन हो, उसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो वह बदल जाता है क्या चीज में? वह बदल जाता है अल्कोहल में। एल्केन के ऑक्सीडेशन में ये बोले थे, स्पेशल रिएक्शन होता है, इसको याद रखना।
तो ये 103 में जिस कार्बन पर 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन है, इसको अगर हम लोग ऑक्सीडाइज कर दें तो ऑक्सीडेशन के कारण ये बदल जाता है क्या चीज में बेटा, ये बदल गया होगा, ये OH में बदल गया होगा। ये स्पेशल रिएक्शन होता है एल्केन के ऑक्सीडेशन में, ये बताए हुए हैं। और अब कह रहा है कि इसको H+ के साथ हीट कर दीजिए। माय डियर, इसको H+ के साथ हीट करेंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा कहीं ना कहीं। इसको H+ के साथ अगर हीट कर देंगे तो वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा, ये OH कहीं एक का H, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, इसके पीछे लगा हुआ ये CH3, ये CH3, यह एक एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब कह रहा है कि उसमें HBr लेकर, पेरोक्साइड लेकर एडिशन करवा दीजिए। अरे बेटा, इसका अगर HBr और पेरोक्साइड के साथ एडिशन करवा दिए हैं, पेरोक्साइड लेकर एडिशन करवा दिए हैं, तो ये क्या चीज में बदल जाएगा बोल, निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो कहने का मतलब हमारा जो प्रोडक्ट हो जाएगा CH, ऊपर में वो हो जाएगा CH2Br, और नीचे में फिर ये एक कार्बन, और इस कार्बन से लगा हुआ क्या, नहीं एक कार्बन और कैसे, इसी कार्बन से लगा हुआ क्या चीज, 2 ठो मिथाइल, इसी कार्बन से लगा हुआ 2 ठो मिथाइल। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बोल हाँ, जो भी दिख जाए वो हमारा आंसर होगा। ऐसा वाला ऑप्शन जो भी दिख जाए तो 103 का आंसर हो जाएगा D। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो हो जाएगा 104। 104 में देखोगे कोई एल्कीन है और फिर इसको 3 डिग्री, अरे बेटा ये भी बताए थे ना कि HF जो है 3 डिग्री वाले का हाइड्रोजन निकाल लेता है और उसको कार्बोकैटायन में बदल देता है, ये बताए थे ना कहीं पर। HF जो है बहुत लो टेम्परेचर पर वो उसका 3 डिग्री वाले का हाइड्रोजन निकाल के कार्बोकैटायन में बदल देता है। तो देखो बाद वाला मॉलिक्यूल देखो क्या है, बाद वाला मॉलिक्यूल है CH और इसमें लगा हुआ 3 CH3 है। HF इसको बदल देगा क्या चीज में, HF इसको बदल देगा क्या चीज में, इस तरह के कार्बोकैटायन में बदल देगा। और ये कार्बोकैटायन को फिर आगे कह रहा है कि हमने रिएक्शन करवाया है क्या चीज के साथ, तो एक एल्कीन के साथ, और जो एल्कीन यहाँ लिया गया है वो ये एल्कीन है, ये CH3 है डबल बॉन्ड, ये CH2 है। तो बेटा यहाँ पर होगा क्या, ये जाकर यहाँ अटैक करेगा ताकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए, ऐसा ही होगा ना। तो ये अगर यहाँ जाकर अटैक करे और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इधर का प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, CH3C, और ये दिखेगा CH3 और यहाँ प्लस, और ये हो जाएगा क्या चीज CH2, और CH2 से लगा हुआ C से लगा हुआ ये CH3 और ये CH3, ये ऐसा चीज। इसमें अभी कोई शिफ्टिंग नहीं होने जा रहा है, क्यों, क्योंकि अभी वाला कार्बोकैटायन मैक्सिमम ये वाला है। तो अब यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये H+ यहाँ का एक हाइड्रोजन हटाकर यहाँ डबल बॉन्ड ला देगा। यहाँ का फाइनल एलिमिनेशन ये कार्बोकैटायन जो होगा वो यही करेगा ना, यहाँ का हाइड्रोजन हटाकर यहाँ डबल बॉन्ड ला देगा। बेटा यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड आ गया तो मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग तो इधर से ही करेंगे, नंबरिंग तो इधर से करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, 4 4 2 2 4 4 ट्राइमिथाइल, बोलना हाँ, और पेंटुइन 2 4 4 ट्राइमिथाइल पेंटुइन, यही हो जाएगा ना। तो कौन सा आंसर, हाँ तो यहाँ पर ये कार्बोकैटायन तक तो हम लोग सही आए हैं, और कार्बोकैटायन तक सही आने के बाद तो ध्यान देना, जैसे ये यहाँ पर H- डोनर के तरह काम कर रहा है, वैसे ही यहाँ भी एक नया मॉलिक्यूल इस तरह का H- डोनर के तरह काम करेगा और इस H+ को बदल देगा एल्केन में। तो ये H+ अगर एल्केन में बदल जाए तो बनने वाला मॉलिक्यूल जो हम लोगों को दिखेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा 2,4,4 ट्राइमिथाइल और 5 कार्बन वाला एल्केन। तो कहने का मतलब पेंटीन, जो दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 104। 104 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो होगा क्वेश्चन नंबर 105। देखना क्वेश्चन नंबर 105। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 105 अगर हम लोग देखें तो 105 में एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उसको Br2 से रिएक्शन करवाए हैं
तो इधर HBr प्लस P बन गया, फिर उसको मिथेनॉल से रिएक्शन करवाएं तो पूछ रहा है फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। देखो जी, यहाँ पर जो हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल है ये डबल बॉन्ड है, ये OH है और फिर यहाँ पर इधर की तरफ Cl लगा हुआ है और कह रहा है कि इसको हम रिएक्शन करवा रहे हैं Br2 के साथ। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा तो जानते हैं असल में बात क्या है। असल में यहाँ पर बात क्या है कि यह जो मॉलिक्यूल हमारा आपके सामने दिख रहा है यह एक यहां पर जब ब्रोमीन का एडिशन होगा तो होगा क्या चीज, ब्रोमीन का एडिशन होगा तो इस तरह का साइक्लिक इंटरमीडिएट एक बनेगा। यह कार्बन, ये ब्रोमीन, ये साइक्लिक इंटरमीडिएट, ये प्लस और यहां लगा हुआ OH और ये क्लोरीन लगा हुआ। जानते हो बेटा यह लोन पेयर ही यहाँ पर ये अटैक करके और इसको यहाँ से रिप्लेस कर देगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो लोन पेयर ही यहाँ रिप्लेस करे, ये बॉन्ड खुल जाए तो ये वाले कार्बन पर लगा हुआ इधर ब्रोमीन और ये वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड O और इधर के तरफ लगा हुआ क्या चीज, ये Cl। ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल हो गया और यह मॉलिक्यूल हमारा हो गया क्या चीज, यह मॉलिक्यूल जो हमारा हो गया वो हो गया कौन सा, हाँ तो देखो ना ये जो H निकला है और यहां से जो Br माइनस निकला होगा वो निकल गया क्या बनकर, Br बनकर। अब इसको कह रहा है कि क्या चीज से रिएक्शन करवाना है, मिथेनॉल के साथ। इसको आगे कह रहा है कि अब रिएक्शन करवाना है मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाना है। तो सुनो ना बात ये है कि इसको अगर हम लोग मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन हालांकि हम लोगों को आगे पढ़ना है, ये एल्डिहाइड कीटोन या एसिड डेरिवेटिव का, ये एसिड हैलाइड हो गया ना, ये एसिड हैलाइड का रिएक्शन है जो रिएक्शन आप लोग अभी नहीं पढ़े हैं लेकिन फिर भी ये रिएक्शन होता क्या है वो सुनना, ध्यान देना। अरे बेटा जब ये बॉन्ड खुलेगा ऊपर के तरफ तो ये कार्बन पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, प्लस चार्ज डेवलप होगा। उसी समय ये मिथेनॉल जो होगा वो अपने लोन पेयर के कारण यहाँ कर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ खुला हुआ। तो यहाँ की चीजें कैसे दिखेंगी, यहाँ की चीजें दिखेंगी ऐसा, ये CO माइनस और यहाँ पर OH और ये CH3 और इधर लगा हुआ Cl और लोन पेयर देने के कारण ये प्लस हटाने के लिए ये हाइड्रोजन बाहर कर देगा और जब वह बॉन्ड वापस शिफ्ट होगा तो फिर यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। तो क्लोरीन अगर बाहर निकल गया तो इधर का प्रोडक्ट हम लोगों को दिखेगा कैसा, ये CH2 पे लगा हुआ Br और ये C डबल बॉन्ड O और इधर क्या चीज OCH3, इस तरह का प्रोडक्ट हम लोगों को दिखने लगेगा। जानते हो जितना भी एसिड डेरिवेटिव्स होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स, वो सब इसी मैकेनिज्म से रिएक्शन करते हैं। ये रिएक्शन अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं लेकिन है आसान चीज, कोई ऐसा नहीं कि बहुत विचित्र सा चीज है आसान चीज। तो 105 का अभी हम लोग जैसा उसको बनाए हैं उसके अनुसार आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो तो उसके अनुसार आंसर हो जाएगा बी वाला। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 105। 105 से हम आगे बढ़ते हैं। अरे बेटा 105 से आगे बढ़ते हैं, बोर्ड पर जगह कम होने के कारण इसको तो मिटाना पड़ेगा ही, थोड़ा देर रहने देते हैं। 106 क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 106 क्वेश्चन अगर देखें तो एक अल्कोहल है H प्लस के साथ हीट की। अरे बेटा H प्लस के साथ हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो जो हमारा एल्कीन बनेगा वो एल्कीन ओरिजिनली कैसा दिखेगा, ये ऐसा एल्कीन दिखेगा, मिथाइल लगा हुआ है ये ऐसा। अब कह रहा कोल्ड केमोनोफोर, कोल्ड केमोनोफोर समझे क्या चीज, बेयर्स एजेंट, वो क्या करेगा इसमें डायोल बना देगा, दोनों कार्बन पर क्या चीज लगा देगा, OH लगा देगा। अरे बेटा दोनों कार्बन पर अगर OH लगा दे, दोनों कार्बन पर अगर OH लगा दे तो हमारा जो प्रोडक्ट हो जाएगा, इसके आगे का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ OH यहाँ OH। और अब कह रहा है कि इसका हमने ऑक्सीडेशन करवा दिया है, इसका हमने क्या करवा दिया है, ऑक्सीडेशन करवा दिया। CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जानते हो बेटा 3 डिग्री का अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता है, 3 डिग्री का अल्कोहल आगे ऑक्सीडाइज नहीं होता है, 3 डिग्री का अल्कोहल आगे ऑक्सीडाइज नहीं होता है। 1 डिग्री का ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड, 2 डिग्री का होकर कीटोन और 3 डिग्री का ऑक्सीडाइज नहीं होता।
ये हमारा 3 डिग्री का अल्कोहल नहीं है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और जो 2 डिग्री का है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, कीटोन। तो यहाँ का जो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा वो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, और ये डबल बॉन्ड O में बदल जाएगा। देखो कोई ना कोई ऑप्शन में ये चीज दिख रहा होगा, तो उसके अनुसार वो हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, 106 से आगे बढ़े हम लोग। तो जो क्वेश्चन अगला देखने जा रहे हैं वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 107। देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 107 अगर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 अगर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 अगर हम लोग देखें तो ये हो क्या जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 में कहना है कि एक डबल बॉन्डेड साइक्लिक 4 मेंबर का रिंग है, इसको DCl से रिएक्शन करवाए हैं, तो बताओ क्या होगा। अरे बेटा, उसमें DCl पर रिएक्शन करवाओगे तो सबसे पहले D+ आकर अटैक करेगा, Cl- आइदर साइड से आकर अटैक कर सकता है। तो D कहाँ लगेगा, Cl कहाँ लगेगा, ये हम लोग बता सकते हैं। अच्छा, तो आसान है, मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार एडिशन होगा, मिथाइल वाले कार्बन पर Cl लगेगा और इस पर D लगेगा, और स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स नहीं होगा क्योंकि कार्बोकैटायन बनने के बाद Cl- किसी भी डायरेक्शन से लगे, तो D और Cl का एडिशन किधर किधर होगा वो फिक्स नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलो ना। बी वाला आंसर नहीं हो जाएगा, 107 का बी वाला आंसर नहीं हो जाएगा। सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार एडिशन है। हम आगे बढ़ते हैं, 107 से आगे बढ़ा जाए तो अगला जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 108। अरे बेटा, 108 क्वेश्चन अगर देखो तो एक्वस मीडियम में ब्रोमीन का एडिशन करवा रहे हैं, तो सबसे पहले ब्रोमीन का एडिशन करवाएंगे तो यहाँ पर साइक्लिक इंटरमीडिएट इस तरह का बनेगा, ये Br, और यहाँ लगा हुआ क्या चीज, ये इथाइल। अब वाटर मॉलिक्यूल आकर अटैक करेगा, और हम लोग जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल आकर अटैक करेगा तो अटैक कहाँ पर होगा, ज्यादा अल्काइलेटेड सेंटर पर होगा, क्यों, ये वाटर मॉलिक्यूल आकर अटैक करेगा और ये ब्रोमीन इधर से इधर ओपन हो जाएगा, ब्रोमीन इधर से इधर ओपन हो जाएगा। तो एक चीज पक्का है कि एक उस पर जाकर OH, इस पर ब्रोमीन दिखेगा, लेकिन OH और ब्रोमीन दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होगा वो एक दूसरे का क्या हुआ करेगा, अपोजिट हुआ करेगा। तो 108 का आंसर कौन सा दिखा, तुम लोग बोलो। बी वाला होगा, ये बात समझ में आ गया है। ब्रोमीन और OH का जो होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री एक दूसरे का अपोजिट होगा। 108 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 109 नंबर क्वेश्चन में। अरे बेटा, 109 नंबर क्वेश्चन में इससे आसान, ये तो क्वेश्चन पहले भी हम लोग देख चुके हैं। BH3TF एडिशन हो रहा है, सिन एडिशन होगा, एक पर H एक पर OH आ जाएगा, OH हो जाएगा मिथाइल के नीचे वाले पर। आंसर कौन सा बोल, 109 का आंसर जो हो जाएगा वो D वाला हो जाएगा, HOH का एडिशन सिन में होगा इसमें। 110 नंबर क्वेश्चन देखना। अरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 110 देखो, 110 फिर है यही चीज, सुनना बेटा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में सिन एडिशन होता है कि एंटी एडिशन होता है, यह फिक्स नहीं है। सिन एडिशन होगा कि एंटी एडिशन होगा, ये उसमें फिक्स नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें वो एंटी एडिशन, यहाँ पर एक चीज पक्का है कि मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, और मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा तो OH उस कार्बन पर जाकर लगेगा जहां मिथाइल लगा हुआ है। अरे बेटा, OH उस कार्बन पर जिसमें मिथाइल लगा हुआ है, दो ही ऑप्शन में दिख रहा है, C में और D में। C में बदमाशी की इंतहा क्या है जानते हो, नीचे भी एगो मिथाइल एक्स्ट्रा लगा दिया है, वो कहाँ से आ जाएगा। तो इसलिए हम मजबूरी में आंसर कौन सा टिक करेंगे, D वाला टिक करेंगे। किसी को कोई शक या सवाल क्वेश्चन नंबर 110 में? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 देख रहे हैं हम लोग। अरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 111 अगर हम लोग देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 111 का कहना है कि एक साइक्लो 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोपेंटीन है, ठीक है, और इसको हमने रिएक्शन करवाया है परऑक्सी एसिड के साथ, तो पहले इपॉक्साइड बन जाएगा और फिर हाइड्रोलिसिस कर दिया है। इपॉक्साइड का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो 1,2-डाइऑल, और वो भी एंटी तरीके से, दोनों OH अपोजिट डायरेक्शन में, यही होता है ना, इपॉक्साइड का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो दोनों OH एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। कौन सा ऑप्शन में, C वाले ऑप्शन में दोनों OH एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ है। ये 111 था, ये हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 112। अरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 112 देखो, यहाँ पर क्या ये कंजुगेटेड डाइईन है, कंजुगेटेड डाइईन नहीं है, कंजुगेशन नहीं है वहां पर। इसको 2 मोल ब्रोमीन से रिएक्शन करवाए हैं बाबू, 2 मोल ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसा, तो एक ब्रोमीन यहाँ एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, और फिर एक ब्रोमीन यहाँ एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, यही हो जाएगा ना, सिंपल एडिशन होगा यहाँ पर। तो सुनो सुनो सुनो,
ये एक ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर हुआ, ये एक ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर हुआ, बस मॉलिक्यूल में 2 ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर है। और सुनना बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने का चांस है क्योंकि दोनों एंड सेम है, दोनों छोर सेम है। देखो दोनों छोर क्या है, सिमिलर है। दोनों छोर सिमिलर हो अगर, तो उस समय टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स का संख्या क्या बताए थे, 2 to the power n-1। मेसोफॉर्म का संख्या बताया, इवन हो अगर तो मेसोफॉर्म का संख्या बताए थे n/2 + 1, ये मेसोफॉर्म। तो मेसोफॉर्म ही तो ऑप्टिकल आइसोमर में काउंट करते हैं। तो ये 2 का पावर 2 - 1 करने का मतलब 2, आइए हो जाएगा 2/2। n/2 -1 होता था ना, ये -1 होता था, n/2 -1 होता था ना जी ऑप्टिकल आइसोमर्स का संख्या। हाँ मेसो -1 होता था। तो 2 का पावर ये 2 1 1 - 1 0 0 समथिंग का पावर 0 1। तो टोटल आइसोमर की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर 112 में अगर देखोगे तो टोटल आइसोमर का संख्या इसमें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने का संख्या, तो हम लोग देखने चल रहे हैं अगला क्वेश्चन जो होगा 113। बेटा 113 में देखो फिर से एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 जगह डबल बॉन्ड है, और यह मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5, ये ऐसा मॉलिक्यूल है, यहाँ पहले से ब्रोमीन है, ठीक है। इसको 2 मोल ब्रोमीन से एडिशन करवा रहे हैं, कह रहा है कि इसमें कितने स्टीरियोमेरिक पेंटाब्रोमाइड्स बनेंगे। अरे बेटा ब्रोमीन से एडिशन करवाओगे तो एक ब्रोमीन यहाँ एक यहाँ आ जाएगा, और एडिशन करवाओगे तो एक ब्रोमीन यहाँ एक यहाँ। देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना, कायरल सेंटर कितना बन रहा है, एक ही ना खाली बन रहा है। ये कायरल सेंटर नहीं रहा क्योंकि 2 ब्रोमीन हो गया। तो कायरल सेंटर अगर एक ही बन रहा है तो इसके टोटल आइसोमर की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ही लोग बोलो ना। सिर्फ 2 ही आइसोमर्स इसके बनेंगे ना। अगर एक ही कायरल सेंटर है तो आइसोमर की संख्या सिर्फ और सिर्फ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 113। हम लोग देखने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 114। अरे बेटा पर ऑक्साइड लिया है, HCl लिया है, तो मजाक हो गया ना। HCl लेके पर ऑक्साइड का थोड़े ना कोई असर पड़ता है। HCl के पर ऑक्साइड के साथ HBr रहता तब ना एंटी मार्कोनिक होता है। HCl तो पर ऑक्साइड से नॉर्मल एडिशन होगा, नॉर्मल एडिशन होगा तो क्लोरीन जो होगा ऐसे कार्बन पर जाएगा, तो माने अंदर वाले कार्बन पर जाएगा। तो क्लोरीन को अगर यहाँ पर लगा दिए, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इसको मजबूत बेस के साथ रिएक्शन करवाए हैं। हम लोग जानते हैं अल्काइल हैलाइड को किसी बेस के साथ अगर हीट कर दो, ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ पा रहे हो। ET का मतलब इथाइल, ये ET के साथ O इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड है। यह मॉलिक्यूल क्या चीज है, सोडियम इथॉक्साइड है। माने इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा CH3CH2ONA, ये है ये चीज, सोडियम इथॉक्साइड है, बेस है मजबूत। अरे बेटा मजबूत बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ एलिमिनेशन हो जाएगा, और एलिमिनेशन हो जाएगा तो यहाँ पर सिटीजब्स रूल के अनुसार एलिमिनेशन वहां से होगा जहां से बनने वाला अल्कीन ज्यादा स्टेबल हो। तो बोले तो हमारा जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो ऐसा प्रोडक्ट नहीं हो जाएगा। बोल रहा कौन वाला प्रोडक्ट, बी वाला। हम लोग आगे बढ़ते हैं, 114 से आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 115 हम लोग देखने जा रहे हैं। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 115 में देखो ना, सक्सिनिक एसिड का डेरिवेटिव है। इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देंगे तो CH के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। CH के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो दोनों तरफ मिथाइल CH के बीच में डबल बॉन्ड, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, C वाला ऑप्शन नहीं हो जाएगा। देखना ध्यान से देख, किसी को कोई शक या सवाल तो जल्दी बोल देना। हम आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 115। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 115 से आगे बढ़ा जाए तो हम लोग जो अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो होगा क्वेश्चन नंबर 116। अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो होगा क्वेश्चन नंबर 116। सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, एक इपॉक्साइड पहले से है, आप डबल बॉन्ड में फिर से परऑक्सी एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो कह रहा है कि 2 ठो इपॉक्साइड बन गया है। एक में दोनों इपॉक्साइड एक ही तरफ है, एक में अपोजिट तरफ है। इसमें से कोई एक आइसोमर हम लोग इसमें से ओनली वन इन आइसोमर इज रिटन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट A एंड B। A एंड B के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, नीचे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उन सब में से, ठीक है। अरे बेटा सुनो ना सुनो ना सुनो ना सुनो ना, A में और B में A वाला मेसोफॉर्म है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है उसमें, और B वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड
एक सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले मेसोफॉर्म के साथ कौन सा रिलेशन बोलते हो, डाइस्टीरियोमर्स की इनेंसियोमर्स? एक मेसोफॉर्म एक ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म का क्या होता है, डाइस्टीरियोमर्स होता है, क्योंकि यहाँ भी पार्शियली सेम है, पहला हाफ तो ए और बी का सेम है, सेकेंड हाफ में ना पार्शियली डिफरेंट है ना, पार्शियली सेम पार्शियली डिफरेंट, वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, डाइस्टीरियोमर्स। तो ए एंड बी आर मिक्सचर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स, यही ना सही हो जाएगा। 116 का आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। हम लोग आगे बढ़ते हैं 116 के बाद। अरे बेटा 116 से आगे चलते हैं, हम लोग चलते हैं 117 में। 117 देखो ध्यान से, यहाँ पर एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में ढेर सारा फंक्शनल ग्रुप है। एक ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ ऊपर में CH3 लगा हुआ है, इधर एक ईथर लगा हुआ है OCH3, और इधर देखोगे तो यहाँ भी एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद एक कार्बन है, कार्बन से इधर लगा हुआ CH2OH है, ठीक है जी। और CH2OH के बाद इधर एक एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH है। कह रहा है कि इसको NaBH4 से हमने रिएक्शन करवाया। माय डियर, NaBH4 से रिएक्शन करवाएंगे ना, तो NaBH4 तुम लोग को बताए थे, कहाँ बताए थे जानते हो, मोजिंगो रिएक्शन जिस दिन बताए थे ना, उस दिन बोले थे कि ईथर जो होता है वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है। ये लाइन हम उस दिन बोले थे, जिस दिन मोजिंगो रिएक्शन पढ़ाए थे एल्केन के प्रिपरेशन के दौरान, उस दिन के लेक्चर में हम बोले थे कि ईथर जो होता है वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव। ये NaBH4 इसको कुछ नहीं करेगा, हाँ जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है इसको वो अल्कोहल में बदल देगा। इसको वो अगर अल्कोहल में बदल दे तो यहाँ वाला जो हमारा अल्कोहल हो जाएगा वो हो जाएगा ये CH3, ये हो जाएगा OCH3, और इधर का जो चीज हो जाएगा O, और ये CH से लगा हुआ EbCH2OH, तो इधर भी ये भी हो जाएगा क्या चीज, ये भी CH2OH हो जाएगा, ऐसा चीज हो जाएगा। और अब कह रहा है कि इसका हमने ओजोनोलिसिस कर दिया है, इधर वाले प्रोडक्ट का हमने क्या कर दिया है, इधर वाले प्रोडक्ट का हमने ओजोनोलिसिस कर दिया है। इधर वाले प्रोडक्ट का ओजोनोलिसिस करेंगे तो यह रिंग असल में, ये जो बीच में डबल बॉन्ड है, यह असल में डबल बॉन्ड माने समझ रहे हो ना, ये दो भाग में दो तरह से टूटेगा। ये गोल रिप्रेजेंट दो स्ट्रक्चर को कर रहा था ना, कुछ में ऐसा होगा स्ट्रक्चर, अब कुछ में इसके उलट होगा। तो जो प्रोडक्ट होगा नहीं बना लेंगे हम लोग करेंगे क्या, अगर मान लो यही वाला है तो ये यहाँ से टूटेगा, तो यहाँ वाले कार्बन पर C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ वाले कार्बन पर भी C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। कुछ प्रोडक्ट जो होगा CH3O, यहाँ वाले कार्बन पर C डबल बॉन्ड O, ये भी C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। और कुछ परसेंट में CH3, और ये यहाँ से अगर टूटा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये वाला प्रोडक्ट। तो यहाँ कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये हम लोग नहीं बना लेंगे, बोल रहा कह रहा है कि उन सब में से जो कोई एक प्रोडक्ट जो बनेगा वो इसमें से चुनिए। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो सब प्रोडक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट आपको चुनना है। तो सुनो ना, 117 का बी वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन देखो। 117 में बी वाला जो ऑप्शन है आप वो ऑप्शन को देखो, ठीक है। सुनो बेटा, देख ओजोनोलिसिस में तो बाद में हाइड्रोलिसिस भी करते हैं। रिड्यूसिव ओजोनोलिसिस में बाद में क्या करते हैं, रिड्यूसिव हाइड्रोलिसिस या होता है ना ओजोनाइड का ऑक्सीडेटिव या रिड्यूसिव हाइड्रोलिसिस। ईथर का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यह दोनों भाग अल्कोहल में टूट जाता है। ईथर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दोनों भाग क्या चीज में टूट जाता है। सुनो, आप गौर करो, इधर वाले प्रोडक्ट पर गौर करो, ई वाले प्रोडक्ट पे गौर करो। ई वाला जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा ओजोनोलिसिस के बाद वो कैसा प्रोडक्ट होगा, ये वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा CH, ये O के बाद लगा हुआ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, और नीचे के तरफ CH से इधर के तरफ क्या चीज CH2OH, इधर भी क्या चीज CH2OH। बोल हाँ, यह फंक्शनल ग्रुप तुमको क्या दिखाई दे रहा है, ईस्टर, ठीक है। ईस्टर जैसे ही वाटर से रिएक्शन करेगा, इधर भाग अल्कोहल, वो भाग एसिड में बदल जाएगा। बोल हाँ, तो ये भाग जो अल्कोहल में बदलेगा वो अल्कोहल क्या हो जाएगा, माने एक कार्बन, ये दो कार्बन, ये तीन कार्बन, और तीनों पर लगा हुआ क्या चीज OH OH
OH। देख तो ये एक कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, दूसरे से OH, पहले से OH, तीसरे से OH, ये ग्लिसरॉल नहीं बन जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल का जब हम लोग ओजोनोलिसिस करेंगे और फिर उसका हाइड्रोलिसिस होगा तो एक मॉलिक्यूल जो हमारा बनेगा वो कौन सा मॉलिक्यूल हो जाएगा? ग्लिसरॉल हो जाएगा। और ग्लिसरॉल देखोगे एक ऑप्शन में दिया हुआ है और वो कौन सा ऑप्शन है? बी वाला ऑप्शन है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा? वो बी वाला आंसर हो जाएगा। और बाकी भी प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बैठकर सोचोगे तो आंसर दिख जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 117। हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखने के लिए, जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 118। मिटा दिए बेटा। हमारा क्वेश्चन जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 118। देखना 118 में है क्या, तो जो मॉलिक्यूल हमारे सामने दिया हुआ है इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज? तो इसको हम लोग पढ़ते हैं सैलिसिल्डिहाइड। एक मॉलिक्यूल में OH हो और COOH हो तो सैलिसिलिक एसिड। एक बेंजीन रिंग में अगर एक जगह OH हो और एक जगह COOH हो तो उसको क्या पढ़ते हैं? सैलिसिलिक एसिड। अगर एक जगह OH हो और एक जगह CHO हो तो उसका नाम क्या हो जाता है? सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड भी 3 तरह का होगा, ऑर्थो, मेटा, पारा। दोनों बगल बगल रहे तो ऑर्थो सैलिसिल्डिहाइड, एक घर दूर रहे तो पारा, एक घर दूर रहे तो मेटा, आमने सामने रहे तो पारा से। तो ये सैलिसिल्डिहाइड है, ऑर्थो सैलिसिल्डिहाइड है। ऑर्थो सैलिसिल्डिहाइड को रिएक्शन करवाया है क्या चीज के साथ? तो ऑर्थो सैलिसिल्डिहाइड को रिएक्शन करवाया है एक बेस के साथ। तो सुनो, अरे बेटा यहाँ पर है क्या कि ये हमारा मॉलिक्यूल है ये, और ये है CHO और ये है OH। इसको बेस के साथ रिएक्शन करवाया है। बेस क्या करेगा? पूरे मॉलिक्यूल में जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको रिमूव कर देगा। इस पूरे मॉलिक्यूल में एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा? यही वाला। फेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ 16 से 19 के बीच में होता है। तो ये अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये यहाँ बदल जाएगा, इस तरह के एनायन में बदल जाएगा। ये CHO के रूप में ही रहेगा। और वो एनायन को रिएक्शन करवाने के लिए कह रहा है, अरे बेटा ये तो विटिक रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है? विटिक। देखो ना, उधर वाला जो मॉलिक्यूल हमारा है वो फास्फोरस येलाइड है। उधर वाला मॉलिक्यूल क्या चीज है? फास्फोरस येलाइड है ना। फास्फोरस येलाइड है तो वो क्या करेगा? फास्फोरस येलाइड है तो वो क्या करेगा बोल? वो उसके साथ डबल बॉन्ड नहीं बना लेगा। वो उसके साथ क्या करेगा? डबल बॉन्ड बना लेगा। किसके साथ? वो जो कार्बन हमारा लगा हो, बाद में डैश के ऊपर में देखो ना, जो कार्बन हमारा लगा हुआ है क्या चीज के साथ? तो ध्यान देना क्या चीज कि ये इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ये बेस ने इसको एनायन में बदल दिया। और यह जो यहाँ ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आया है ये जाकर यहाँ कार्बन पर अटैक किया, ये बॉन्ड का शिफ्टिंग उधर की तरफ। अरे बेटा ये बॉन्ड का शिफ्टिंग इधर की तरफ, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा, इस तरह का चीज। और ये यहाँ डबल बॉन्ड जब बना लेगा तो ये चार्ज भी गायब हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस मिलकर डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये चार्ज भी यहाँ से गायब हो जाएगा। अब देखो ये फास्फोरस येलाइड हो गया ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट फास्फोरस एलाइड हो गया, ये एल्डिहाइड कीटोन हो गया। विटिक रिएक्शन, इन दोनों के बीच में अब विटिक रिएक्शन होगा, और विटिक रिएक्शन होगा तो ये दोनों क्या चीज से जुड़ जाएंगे? डबल बॉन्ड से। और डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे तो कितने मेंबर का है? ये कार्बन 1 2 ऑक्सीजन 3, ये 4 5 और वो 6, एक 6 मेंबर का रिंग हो जाएगा इंक्लूडिंग दिस ऑक्सीजन एटम, और जिसमें इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हुआ करेगा। और वैसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है ऑप्शन बी में, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 118। हम लोग क्वेश्चन नंबर 119 देखने जा रहे हैं। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 119 देखो, एक अल्काइन है उसको बर्च रिडक्शन, तो ट्रांस बन जाएगा। वो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो ट्रांस में बदल जाएगा, और ट्रांस में बदल जाएगा तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है। अब क्या है कि इसको हम ब्रोमीन से रिएक्शन करवा रहे हैं। सुनो बेटा,
ब्रोमीन से रिएक्शन करवा रहे हैं, आपको बताए हैं ना कि वो सिस में एंटी एडिशन हो, माने वो जो 4 शब्द बताए थे वो शब्द तभी अप्लाई करना है जब हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल जो हो परफेक्ट सिस या परफेक्ट ट्रांस हो। क्या ये परफेक्ट सिस ट्रांस है, उसके ग्रुप वो अलग है, वो अलग है, ये तो एक ही एटम पेयर ऑफ एटम के कारण सिस या ट्रांस हो रहा है, तो यहाँ वो शब्द लागू नहीं होंगे। ठीक है, ये जिंदगी में मेसो तो हो ही नहीं सकता है, एक ब्रोमीन यहाँ जाए एक ब्रोमीन यहाँ जाए, ये बीच में मेसो कभी हो ही नहीं सकता। ये जब भी होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव ही रहेगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा तो ये और इसका दूसरा आइसोमर बन सकता है। देखा कुछ परसेंट में यहाँ ब्रोमीन ऊपर की तरफ, वहाँ ब्रोमीन नीचे की तरफ, जबकि दूसरा मॉलिक्यूल में कुछ परसेंट में यहाँ ब्रोमीन नीचे तो वहाँ ब्रोमीन ऊपर, तो दोनों मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, टोटली डिफरेंट कन्फिग्रेशन। टोटली डिफरेंट कन्फिग्रेशन तो वो दोनों एक दूसरे के क्या बना करेंगे, रेसिमिक मिक्सचर बन जाया करेंगे। तो यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट होगा 119 में वो कैसा प्रोडक्ट हुआ करेगा, हर बार रेसिमिक मिक्सचर ही हुआ करेगा। तो 120 का आंसर देखो, ये जो हो जाएगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा, बाइनरी मिक्सचर विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। रेसिमिक मिक्सचर में तो एक्सटर्नल कंपनसेशन ही ना होता है, यही हम लोग पढ़ते आए हैं कि मेसोफॉर्म में इंटरनल कंपनसेशन, रेसिमिक मिक्सचर में एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 119। हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 120। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 120 देखो तो यहाँ रिंग के अंदर में 3, रिंग के बाहर 1, 4 डबल बॉन्ड है। कह रहा है कि which pi bond will reduce first when above compound undergoes catalytic hydrogenation। इसमें से कौन सा डबल बॉन्ड जो है वो सबसे आसानी से क्या हो जाएगा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में रिड्यूस हो जाएगा। आपको बताए हैं कि वह डबल बॉन्ड आसानी से रिड्यूस हो जाता है जिसके अगल बगल ब्रांचिंग कम से कम हो। देखो ना, हर डबल बॉन्ड में कुछ न कुछ ब्रांच लगा हुआ है, और कई बार तो एक बी में देखो दोनों कार्बन पर लगा हुआ है, एक कार्बन पर तो सब में लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे कम ब्रांचिंग डी वाले पर नहीं है, उसमें कम से कम एक कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक कार्बन तो एकदम फ्री है, CH2 के रूप में है। तो सबसे कम ब्रांचिंग, सबसे कम हिंड्रेंस डी वाले में ही है, इसीलिए डी वाला जो होगा वो सबसे पहले हाइड्रोजिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका 120 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। तो हम लोग इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 120 तक देखे हैं, 120 से आगे हम लोग देखते हैं अगले लेक्चर में। अभी बस इतना ही।